बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट करते हैं। सईद बलोच साहब, पत्थर पर लकीर अभी तक डिस्कस हो रही है, करारदादें आ रही हैं, हक में मुखालफत में तौहीन अदालत के केस फाइल हो रहे हैं, स्टेटमेंट्स आ रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं भुट्टो चाहे मैं भुट्टो ही कहूंगा, मेरी मर्जी, जी ठीक है। मेरा नहीं, असल वीलाग में आप मेरी तो मर्जी। आप मेरे उस्ताद हैं ना, तो मैं आपसे सीखता हूँ, तो मैंने कहा चलें आप। उस्तादों को सिखाना शुरू कर नहीं नहीं दिया सर, गलती होती है ना, तो फिर शागिर्द का फर्ज बनता है कि वो फौरन बताए कि आप। ये वीडियो मेरे चैनल पर लगनी है, जी जी, मेरी मर्जी। ओके सर। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है अब ठीक है। कि चाहे अक़वाम मुत्तहिदा में जाए, चाहे ओआईसी में जाए, जितनी चाहे करारदादे मंजूर करें, इलेक्शन तो 8 फरवरी को ही होंगे। मरियम औरंगजेब ने भी यही कहा है कि हमारी जमात चाहती है, हमारी तैयारी मुकम्मल है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने चाहिए। ये करारदादों के पीछे कौन है, ये भी देखना चाहिए। फिर बिलावल भुट्टो साहब ने इरशाद आज जो सबसे अच्छा फरमाया ना, जिससे बात शुरू करनी चाहिए, वो ये है। सियासतदानों के बारे में तो सुना था, नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, इमरान खान कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। आज उन्होंने कहा काजी फायज ईसा साहब कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। इसका मकसद क्या है? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, मेरे ख्याल में काजी साहब को सबसे ज़्यादा मतनाज़ा बनाने वाली मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ही है। और देखें कि मुस्लिम लीग नून तो माशाअल्लाह पिछले साल मई से भी पहले ये कहना शुरू हो चुके थे कि आने वाले चीफ जस्टिस जो हैं वो इन्हें रिलीफ देंगे, और फिर मई से तो बाकायदा जावेद लतीफ़ साहब का बयान था कि आने वाले चीफ जस्टिस नून लीग को इंसाफ देना चाहते हैं। तो अब पता नहीं इंसाफ देने की जो कम्युनिकेशन है वो काजी साहब की जानिब से हुई थी, या नून लीग ने अपना जो है वो ओनरशिप ले ली होगी। संदेशा भेजा था कि काजी नहीं, साहब। ओनरशिप ले ली होगी। वो ये भी हो सकता है, लेकिन अब देखें कि वो कम्युनिकेशन जो भी हुई या जैसी भी बात थी, वो चीज़ें बार बार बढ़ती 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 अब देखें कि सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नहली केस तक आ चुकी हैं, और उस केस में हम देख रहे हैं कि काजी साहब ने नवाज शरीफ साहब की नहली ख़त्म करने के लिए हर तरह के कानून ज़ाब्ते और आइनी तशरीह और हर चीज़ को जो है ना वो फलांगते हुए अब वो जो क्या कहते हैं उसको गोल पोस्ट गोल उसके पोस्ट, भी पार हाँ, निकल वो गए। उससे भी पार निकल गए, उन्होंने बस जाना है जाना है। तो देखें कि अब बिलावल साहब फिर एक बार काजी साहब का मुतनाज़ा बना रहे हैं कि कदम बढ़ाएं हम आपके साथ हैं। भाई आप कौन, मैं खामखा, वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, आप सियासतदान हैं, आप सियासत करें, आप सियासी बयान दे के चीफ जस्टिस साहब को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उससे पहले भी आपको याद होगा कि 10 अप्रैल के रोज़ काजी साहब सुप्रीम कोर्ट के उन 15 जजेस में से वाहिद जज थे जो आईन पाकिस्तान की गोल्डन जुबली तकरीब में जाकर सियासतदानों के दरमियान बैठ गए थे। उनके सज्जे खबे आसिफ जरदारी साहब और और इसहाक साग डार साहब डार हैं। थे। जी जी। तो देखें कि ये चीज़ें मतनाज़ा कैसे होती हैं, लोगों के शकूक शुबात कैसे पैदा होते हैं, आप खुद को कंट्रोवर्शियल कैसे बनाते हैं, ये सारा कुछ आप खुद कर रहे होते हैं, या फिर आपके वो चाहने वाले जो पत्नी आपसे अकीदत रखते हैं या आपसे किसी किस्म की कोई सहूलतकारी की उम्मीद रखते हैं। क्योंकि पीटीआई के साथ तो आपका ये रवैया ऐसा कोई है कोई नहीं। नून लीग का ताहयात नहली केस है, तो उसमें आप इतने अच्छे बच्चे बन के आपने अदालत कंडक्ट की जिसका कोई हिसाब नहीं है। और दूसरी जानिब जब पीटीआई के केसेस होते हैं या आम वकील होते हैं, तो उनको जो है वो आप हर वक्त झाड़ते रहते हैं जैसे गोगलों से मट्टी झाड़ी जाती है। नहीं नहीं, अच्छा, वो तो जरा है, वो बोला जाता है कि काम कोई ना करना लेकिन दिखावा करना, हाँ, लेकिन यहाँ तो पूरी हाँ, छितरोल की जाती है, चित्रोल की जाती है। अब सौतेले बच्चों वाला सलूक किया जी जी, जाता है। शुएब शाहीन साहब के साथ जो कुछ हुआ, या सरदार लतीफ़ खोसा साहब के साथ जो कुछ हुआ हमारे सामने है। तो अब बिलावल साहब जो है वो एक बार फिर काजी साहब के पीछे पड़ गया। तो मेरे ख्याल में काजी साहब को ना इस तरह बिलावल हो या मुस्लिम लीग नून हो, इन जैसे खैर ख्वाहों से मेरे ख्याल में परहेज़ करना चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी अपनी साख मुतासर हो रही है। बहरहाल वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं, एक आइनी ओहदा है उनका, और उनसे जितने भी इख्तलाफ हो या उनकी आप उनको कह लें कि उनके फैसलों का कोई इशू हो या कुछ भी ऐसी बात कोई भी ऐसी हो, तो मेरे ख्याल में उसके बावजूद काजी साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, और उनके साथ अगर किसी भी किस्म का कोई इस तरह का गैर आइनी सलूक रवा रखा जाता है जिससे उनकी साख मुतनाज़ा हो, तो मेरे ख्याल में बतौर कोर्ट रिपोर्टर मैं तो इस चीज़ की मजम्मत करूँगा। अच्छा। जी जी, बिल्कुल। हमें इस तरह की सूरत हाल में मेरे ख्याल में हमें काजी साहब के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये सियासी जमातें अपने फ़ायदे के लिए, ये अपने एक पाव गोश्त के लिए शायद पूरी सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट पहले ही काजी साहब की वजह से मुतनाज़ा हो चुकी है। तो मेरे ख्याल में
जहां तक है, अगर उतनी रहे तो उससे ज्यादा ना हो तो वो मजीद गड़बड़ करेगी। और दूसरा आप देखें कि बिलावल साहब ने कहा कि ओआईसी में करारदाद मंजूर हो या अक़वाम अक़वाम मुत्तहिदा मुत्तहिदा में हो तो इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। तो बिलावल साहब उस वक्त आप कहां पर थे जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में? सामने थे ना। जी जी, सामने उस वक्त तो तनकीद करते थे, असम्बलियों में खड़े सिर्फ होकर गालियां जी जी गालियां देनी उसे कहते गंदी हैं ना। गालियां नहीं दी, बाकी उन्होंने लपेट के वही हरकत कोई सलूक किया है जो किसी को गालियां जैसे सीधी गालियां जो है वो दी जाती हैं। और बल्कि जो 15 मई का जो जलसा था उसके अंदर तो वो साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को, एजाजुल एहसन साहब को और मज़ाहिर नकवी साहब को नंगी गालियां दी गई। वो चीजें जो हम यहाँ पर रिपीट भी नहीं कर सकते, करनी भी नहीं है। करनी भी नहीं है। तो वहां पर जो है उस वक्त ये सुप्रीम कोर्ट को फंड्स नहीं दिए, सुप्रीम कोर्ट को जो है वो जजों को कमेटी में बुलाना, तौहीन पार्लियामेंट का कानून लाना, बिल्कुल स्पीकर का खत लिखना, काजी साहब का वहां खड़े होना, आइन की सुप्रीम कोर्ट किताब को उठाना, तकसीम करना, ये सारे वो एकदम 4-3 करना। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को, दो फैसले जो इलेक्शन के हवाले से थे, 1 मार्च का फैसला हो या 4 अप्रैल का फैसला हो, इन दोनों फैसलों पर अमल दरामद नहीं किया गया और सारी खिलाफ वर्जियां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों की गई। लेकिन उधर देखें कि वहां सिर्फ वजह यह थी कि उस वक्त साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब थे जो आइन और कानून पर अमल दरामद कराना चाहते थे। और उस वक्त इन पीडीएम की ये नाम नेहाद जमहूरी यूनिवर्सिटी हैं जो खुद को कहते हैं, जो खुद को आइन के खालिक कहते हैं, जो आइन बनाने का क्रेडिट लेते हैं, इन्होंने ही सब ने मिलकर आइन पाकिस्तान को जो है वो बेतौकीर किया, सुप्रीम कोर्ट को बेतौकीर किया, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद करने से इनकार किया। और उस वक्त इनको क्या ये जो अवाम के हकूक हैं, ये जमहूरियत है, कि उस वक्त इनको नजर नहीं आती। और आज बिलावल साहब फरमाते हैं कि ओआईसी में करारदादे हों ये जहां, उस वक्त तो आप खुद सुप्रीम कोर्ट में करारदादे मंजूर तो 8 फरवरी को तो पार्लियामेंट में चाहिए सर, ये पार्लियामेंट में करारदादे किस जी जी होने चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपका उस वक्त चेहरा क्या था, हम तो सिर्फ आपको शीशा दिखा रहे हैं। मरियम औरंगजेब साहबा कह रही हैं कि पीटीआई वहां खामोश बैठी रही। यार उन्होंने तो कुत्ती चोरा ना रली है, खामोश बैठी रही। तो दिलावर साहब कौन है, क्या हिस्ट्री है सर? उनकी? मैं कह रहा हूं ना, पहले वो तो नून लीग ने असल में गुड कॉप बैड कॉप खेला है। इन्होंने कहा कि करारदाद आप लोग खुद लाएं, एक बंदा उसकी मुखालफत करे और जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया कसूर उसका है। तो बाकी 13 जो है वो कौन है? तो ये देखें कि इन्होंने वो उधर से करारदाद अपने एक बंदे से मंजूर पेश करवाई, इधर से दूसरे बंदे को कहा कि अहमद मीर साहब को नहीं आपने सुना क्या कहा? हमारे दोस्त हैं इंतजार हैदरी साहब जी, सेनेट और कौमी असम्बली वो कवर करते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये इन्होंने बदयांती की है। जो अफनान उल्लाह साहब हैं, उन्होंने कहा कि ये सेनेट में बैठे थे, सिर्फ 14 मेंबरान मौजूद थे, कोरम तो पूरा ही नहीं था, इनको तो फौरन कोरम की निशानदेही करनी चाहिए थी बजाय कोरम का। हाँ, और उसके बाद वो कहते हैं जी उस वक्त जो है वो हीट ऑफ द मूवमेंट में, मुझे ये चीजें समझ नहीं है, हीट ऑफ द मूवमेंट नहीं थी, असल में बदनीयती थी। आप चाहते थे कि ये चीज पेश हो, ये मीडिया पर आए, ये हाईलाइट हो। और उसी के साथ आप देखें कि अब आज शाम को एक इलेक्शन कमीशन जराए से खबर चली कि इलेक्शन कमीशन ने उसी करारदाद के ऊपर जो इलेक्शन कमीशन को गुज़श्ता रोज सेनेट सेक्रेटरीट की जानब से भिजवाई गई थी, अब इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर एक इजलास, वही इलेक्शन कमीशन जिसको ऑर्डर हुए थे इलेक्शंस करवाने के 3 दफा, जी 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 जी, से मस नहीं हुआ था इलेक्शन कमीशन, और नहीं हुआ था, और अभी सदर से मिलने से इनकारी था। जी जी। और अभी अब इस इलेक्शन कमीशन को देखें कि वो एक दरखास्त, वो करारदाद जिसकी कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं है, जिसको इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि फौरी तौर पे उसको रद्द करता, उसके ऊपर आप जराए बता रहे हैं कि इजलास बाहर आपको पता ही है ना किस ग्रुप की। सर ये सारे बिल्कुल ये सारे मिले हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट बार हो या पाकिस्तान बार काउंसिल हो, उनके पेट में मरोड़ कुछ और उठ रहे हैं। उनके पेट में मरोड़ ये उठ रहे हैं कि एहसन बून साहब और आजम नजीर तारड़ साहब के जो हल्के है ना, वहां की हल्का बंदियां इलेक्शन कमीशन ने तब्दील नहीं की। तो इस वजह से अब उन्होंने अचानक जो है वो प्रेस का, आपको याद है कि इन्होंने जो है वो स्टेटमेंट भी जारी करवाई थी, प्रेस की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की एलामिया जारी करवाया, प्रेस रिलीज जारी करवाई और इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप रिजाइन करें। पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी आधे घंटे के, मेरे ख्याल में आधे घंटे का वक्फा था, दोनों ये प्रेस रिलीजें जारी हुई और मकसद सिर्फ ये था कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर दबाव डाला जाए ताकि वो हमारी पसंद की जो है वो हल्का बदिया करे। लेकिन वो तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसमें आड़े आ गए और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात नहीं मानी। लेकिन इन्होंने दबाव सिर्फ इस वजह से डाला। और आप देखें कि ये आइन और कानून के चैंपियन बनने वाले ये जितने भी आसमा जहांगीर ग्रुप, पूरा आसमा जहांगीर ग्रुप जो है
वो इस पूरे अच्छा गैर आईनी बताएं, अमल के पीछे अब खड़ा हुआ है। पीटीआई जो एक तो करारदाद और आ गई इलेक्शंस के हक में सेनेट के अंदर, सेनेटर मुश्ताक लेके आगे जमात इस्लामी के, उससे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क तो हर करारदादों से क्या पड़ना है। जो पीटीआई अब पिटीशन लेके गई है सुप्रीम कोर्ट में कि तौहीन अदालत हुई है, ये जो करारदाद मंजूर हुई है, काजी साहब तो इलेक्शन एंड प्रोसीजर बिल के पीछे छुपे हुए हैं, पार्लियामेंट को सुप्रीम मानते हैं। अगर वो मान जाते हैं कि ये तो पार्लियामेंट ने देखे करारदाद पास कर दी है, तो ये तो मजबूरी होगी है, फिर क्या होगा? देखें मेरे जवाब ख्याल में यही आना है फिर। नहीं नहीं, ये दरखास्त एक वकील है राजा इश्तियाक अहमद, उन्होंने ये दायर की और उसमें उन्होंने कहा कि जिन सेनेटर्स ने ये करारदाद मंजूर की या उसके उसमें किसी किस्म का कोई किरदार अदा किया है, उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी जी। चाहिए। इसके अलावा तौहीन अदालत की कार्रवाई का भी कहा गया है। लेकिन अब एक कुछ लोग ये इतराज उठा रहे हैं कि सेनेट जो है वो आईन पाकिस्तान के तहत तो ऐवान की कार्रवाई को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। हम्म। तो यहाँ रोला ये है कि इन चापलूसों ने, इन रिजीम चेंज के सहूलतकारों ने, इन्होंने जब डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग वाला मामला था तो उस वक्त इन्होंने नाच नाच के घुंघरू तोड़े थे हम्म। कि ये सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर नोटिस ले, और बेशक जो है वो कौमी असम्बली का अंदरूनी मामला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर नोटिस ले और इस रूलिंग को कलअदम करार दे। और फिर वही हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी लिया, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने दरखास्त दायर की। असल में इन्होंने खुद पहले रास्ते दिखाए हुए हैं और अब वो सारी चीजें इनके गले पड़ सकती हैं अगर तो आइन और कानून के मुताबिक काम किया जाए। और देखें कि आपका आइन इस हवाले से बहुत वाज़ेह है, अगर आप आर्टिकल 6 पढ़े तो उसमें लिखा हुआ है आइन की तनसीख करना, उसको मुअत्तल करना, उसकी जो है वो उसकी अमलदारी में किसी किस्म की कोई रुकावट डालना, किसी रुकावट डालने वाले की सहूलतकारी करना, या किसी भी तरह से अपना आइन पर अमलदारी के हवाले से अपना कोई रुकावट के हवाले से कोई किरदार अदा करना या उसकी सहूलतकारी करना, या कोई भी इवन के जो जुजियात में भी आती है, उन लोगों के ऊपर भी आर्टिकल 6 लगेगा। बिल्कुल। तो ये जो करारदादें आइन पर अमल दरामद की राह में रुकावट डालने के लिए करारदादें पास कर रहे हैं, तो हमने तो कल भी कहा था कि जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान है ये अवान बाला है और एक आइनी फोरम है, और उस आइनी फोरम से कुछ लोगों ने बैठकर आइनी जो अमल चल रहा है इस वक्त इंतखाबात का, उसमें रुकावट डालने की इन्होंने एक साजिश की, घिनौनी साजिश है, और इसके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। अगर डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग के मामले पर सुप्रीम कोर्ट कौमी असम्बली के अंदरूनी मामलात में मदाखलत कर सकती है, तो फिर यहाँ पर भी जवाब बनता है। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपकी तजज़िया का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो आपको कैसी लगी? इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।